ऑनेस्टली बोलूं क्या? हाँ एकदम। मूवीज में हेलो, मेरा नाम भारती पेरवानी है और मैं अजमेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। बॉम्बे में पिछले 5 साल से हूँ। एक्टिंग जर्नी मेरी, मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने शुरुआत कुछ जयपुर से की थी और कुछ 8-10 साल से थिएटर कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैं सारे स्टेट्स ऑलमोस्ट कवर कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने जयपुर में कुछ साल नाटक किया, फिर मैं केरला 1 साल चली गई थी नाटक करने, मैं कलकत्ता भी गई हूँ, असम भी गई हूँ। फाइनली जब मुझे कोई स्टेट नहीं मिला जाने के लिए तो मैं बॉम्बे आ गई और मैं यहाँ पे भी कंटिन्यूसली नाटक कर रही हूँ। हालांकि बॉम्बे आने का एक ही रीज़न था कि मुझे सिनेमा में काम करना था, क्योंकि कई बार बोलते हैं कि अगर आप थिएटर करते हो तो, और अगर आप फिर सिनेमा में क्या कहते हैं जंप करते हो तो यू समहाउ डिच थिएटर, बट आई डोंट फील लाइक इट। कई बार बोलते हैं कि अगर आप थिएटर करते हो तो, और अगर आप फिर सिनेमा में जंप करते हो तो यू समहाउ डिच थिएटर, बट आई डोंट फील लाइक इट। क्योंकि अगर हम सिनेमा कर सकते हैं उसी पैसों से हम अपना थिएटर कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि थिएटर में पैसे उतने नहीं होते जितने सिनेमा में मिलते हैं। सो बॉम्बे इज एक्सपेंसिव सिटी, बट यहाँ पे थिएटर में पैसे मिलते हैं और सिनेमा पे मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी मेरा नाम जाना ही मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और जब कोई प्रोजेक्ट मुझे बिना ऑडिशन मिल जाता है तो मतलब मुझे लगता है कि मैं मना नहीं कर सकती, मतलब वो मेरे लिए ही आया है। तो हाँ, ये बिना ऑडिशन मिला था। मेरे फ्रेंड ने किसी को तो मैं रेफरेंस दिया, फिर कहीं से बहुत वाया करके मेरे को ऐसी फिल्म आई। जब मैंने पढ़ा इसे, मतलब अभी मैंने बंद कर रखा है, लेकिन मैं कुछ टाइम पहले पोइट्रीज लिखती थी, तो ऐसी पोइट्रीज में लिख चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। और अभी क्योंकि आजकल इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ओपनली बात हो रही है, हमारे थिएटर सर्किट में भी इस बारे में काफ़ी अच्छे से बातचीत होती है, क्योंकि मैं एक स्मॉल टाउन गर्ल हूँ, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये जो फिल्म है, इसका जो सब्जेक्ट एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है कि आप इसके बारे में खुल के बात नहीं कर सकते। तो अभी कुछ टाइम से मेरे ऐसे सर्कल बना है जो इस बारे में बात करता है, इसके अवेयरनेस के बारे में बात करता है। और मुझे लीक से जो हट के अलग चीज़ें होती है ना, मुझे उसे करने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है कि जो रेगुलर चीज़ से थोड़ा डिफरेंट दिखती है। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो इसका जो साउंड था, मतलब आप जब कुछ पढ़ते हो तब आपको ना साउंड आता है वर्ड्स का, उसकी फील का, वाइब का, तभी मुझे एकदम से क्लिक हो गया था इसकी लाइंस पढ़ के, एंड आई कुड विजुअलाइज द थिंग कि कैसा जाने वाला है। और इसमें 2 ही एक्टर्स थे, सो आई वाज वेरी थ्रिल्ड कि मतलब कम कास्ट में काम करने में अलग ही मजा आता है कि आपको बहुत फुटेज मिलता है। तो और इसका नाम भी बहुत खूबसूरत था। कुछ टाइम से आपकी जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे लिए बहुत जर्नी ओरिएंटेड हो गई, रादर देन सक्सेस और रादर देन एनी मंजिल की तरफ से। तो वो जो थॉट प्रोसेस मेरा चल रहा है उसी को लेके ये फिल्म का नाम इतना खूबसूरत नाम था, तो मैं तो नहीं मना कर पाई इसको पढ़ने के बाद। और मेरे पास जब ये आया ये प्रोजेक्ट, तो जब मेरे पास ये फिल्म आई, मैंने पूछा डायरेक्टर कौन है और क्या है उनका काम, मतलब तो मेरे पास जब लिंक आया तो मैंने देखा उन्हें, मैंने फेसबुक वगैरह पे सर्च किया, और उनकी जो एक पहली फिल्म, मुझे नाम सॉरी याद नहीं है, बट ऐसी एक फिल्म थी, मैंने देखी वो फिल्म। उसमें मतलब एक्टिंग वाइज में जज नहीं करूँगी, वैसे आई ओनली जज थिंग्स विद एक्टिंग, बट उस फिल्म में ना उसके जो शॉट्स थे वो इतने रियलिस्टिक थे। फिर बाद में कपिल ने बताया कि वो इज अ ट्रेन एक्टर, वो मतलब रियलिस्टिक जो कैरेक्टर है वही है। तो वो फिल्म मुझे उतनी अमेजिंग एक्टिंग वाइज नहीं लगी थी, लेकिन उसका जो फील था उस फिल्म का मुझे बहुत पसंद आया था। और मुझे ना नए लोगों के साथ काम करना बहुत, क्योंकि मैं खुद इतनी नई हूँ इस फील्ड में, इस सिनेमा फील्ड में, थिएटर में मैं एक्सपीरियंस हूँ थोड़ा बहुत,
तो मुझे खुद को भी बहुत मज़ा आता है एक्सप्लोर करने में चीज़ें, और क्योंकि वो राजस्थान से है तो मैं भी राजस्थान से हूँ, तो आई वॉज बायस्ड। तो मुझे लग रहा था कि कर लेंगे, क्योंकि जब इन्होंने मुझसे फर्स्ट फोन कॉल पे बात की थी तो आपको पता चल जाता है कि कितनी सेंसिबिलिटी है या कितना क्या है। तो मुझे डाउट नहीं था, बट मैं श्योर तो कैसे हो सकती हूँ बिना काम किए। बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा काम करने के बाद। जब हम मिले तो हम एक्चुअली बहुत कनेक्ट कर गए, क्योंकि ये भी जयपुर से हैं और मैंने भी जयपुर में काम किया है, तो वी कुड कनेक्ट वेल। और मुझे समझ आ रहा था वो क्या कह रहे थे और हम कर पाए। जब मेरी पहले कास्टिंग हो गई थी तो मेरी को-एक्टर कोई और थी, एंड आई वाज लिटिल स्कैर्ड कि इस फिल्म में कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ आपके इमोशंस हैं। तो मुझे पता नहीं था, मैंने उनको सर्च भी किया जो दूसरी कोई एक्टर थी, और मेरे को लग रहा था कि कैसे कनेक्ट करूँगी। मेरे को इंटीमेसी के लिए या इंटीमेट सीन्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज आप थिएटर में होते हो तो आपको ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ईजी कर दी जाती हैं। बट फिर भी क्योंकि आप नए को एक्टर के साथ, और सिनेमा की अलग लैंग्वेज होती है, तो मैं थोड़ी सी स्कैर्ड थी कि कैसे कर पाएंगे। शायद मुझे वर्कशॉप लेनी चाहिए या फिर मैं डायरेक्टर को बोलूँगी कुछ करें। बट जब मैं फाइनली हम लोग मिल रहे थे वर्कशॉप के लिए, तो उसके 2 दिन पहले मुझे पता चला कि कोई नम्रता नाम के एक्टर है और मैं उनके साथ पहले काम कर चुकी हूँ। सो एंड वी आर फ्रेंड्स। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि अरे यार दोस्त है, इससे तो अपन बात कर ही सकते हैं। तो जब हम मिले, फिर हम दोनों ने बात की, मैं कुछ कह रही थी तो वो अच्छे से सुन रही थी, वो कुछ कह रही थी तो मैं कोशिश करती थी समझने की, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और को एक्टर्स में क्या होता है कि आपको अपनी बात कैसे समझाई जाए या कहीं भी जाएगा, इसके भी फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं कि इस लैंग्वेज में बात करनी है इस इंसान से। बट क्योंकि मैं नम्रता को पहले से जानती थी तो ये एडवांटेज था मेरे लिए, मैं किसी भी लैंग्वेज में उससे बात कर सकती थी। सो आई वॉज वेरी फ्री विद हर, सो इतनी प्रॉब्लम आई नहीं। शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव। मुझे लगता है कि अभी इस मुद्दे पे वैसे भी बहुत बात हो रही है, तो जो सेंसिटिव लोग हैं आई थिंक सभी लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, और ये बहुत सुंदर तरीके से बनी है। हालांकि इसकी जो लोकेशंस हैं या इसका जो टॉपिक है वो बहुत बात किया हुआ और बहुत देखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो इसका द वे कपिल शॉट इट, इट्स वेरी सिनेमैटिक एंड वेरी पोएटिक। और मुझे लगता है लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे और बात पहुँचेगी। कुछ एक शॉट थे स्टार्टिंग के जो मुझे बिलीवेबल नहीं लग रहे थे। मतलब होता है ना कि आप कुछ प्रोजेक्ट को आप सरेंडर कर दो, बिलीव इन अ डायरेक्टर, बिलीव इन अ डीओपी, वो कुछ तो सोच के ही बोल रहा है। तो जब आप थिएटर से होते हो आप बहुत लॉजिक्स लगाते हो कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा। बट स्टार्टिंग में मैं कन्विंस नहीं थी वो शॉट्स करने के लिए, पर मैंने जब देखा तब भी मैं थोड़ी डाउटफुल थी। बट बाद में जब मैंने सोचा कि नहीं, एक लैंग्वेज होती है सिनेमा की, उसके द्वारा ही आपको जाना पड़ेगा, आप हर चीज़ में लॉजिक नहीं लगा सकते उस चीज़ को लेके। स्टार्टिंग के शॉट्स की बात कर रही हूँ, बट विद आई थिंक 1 मिनट के बाद वो बहुत नॉर्मल हो जाता है और आप उसको एक्सेप्ट, मतलब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो बस इतनी सी प्रॉब्लम थी। और मज़ेदार, ओ गॉड, मैं बहुत रिसेंटली शाहरुख खान के वाइब में आ चुकी हूँ। पहले मुझे उतने पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें जो मेरा ओपनिंग, मतलब जब मैं रिवील होती हूँ, मतलब मैं जो मेरा शॉट है, फर्स्ट जब मेरा अपीयरेंस है, वो शॉट तो भैया को देखना पड़ेगा। वो मतलब मेरे पीछे गाने बज रहे थे शाहरुख खान के सिर्फ, क्योंकि शाहरुख खान की हर फिल्म में एंट्री ऐसी ही कमाल होती है, बालों के साथ ऐसा करते हुए। तो इसमें मेरी एंट्री ऐसी है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल एसआर के वाइब था। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ गया था, वो करते ही मुझे बहुत मज़ा आ गया था। इतना स्टाइल मारने का जब मिलता है चांस तो आप फुल ऑन एंजॉय करते हो। और इस फिल्म के दौरान मैंने साउथ बॉम्बे उतना खाने के मामले में एक्सप्लोर नहीं किया था। हाँ, जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर थे वो आई थिंक काफ़ी सालों से बॉम्बे में है, तो वो ऐसी जगह में लेके जाते थे खाना खिलाने, ऑथेंटिक बॉम्बे फूड। सो वो एक्सप्लोर किया। मतलब फिल्म के दौरान अगर आपको ऑथेंटिक चीज़ एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सो दोस 2 days एक्चुअली आई एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू। हमारी फिल्म सफ़र, अंग्रेजी वाला SUFFER नहीं, हिंदी वाला सफ़र जो हम सब कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, प्लीज़ उसे देखिए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए,
और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो हमारा मूवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा कंटेंट आ रहा है और आएगा। थैंक यू।